जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारा हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब या फेसबुक में देख सकते हैं। दाऊद महाराज जी कहते हैं, हे यहोवा, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरी ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। चलिए इसी विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ते हैं। कुछ गीतों से इस परम पिता की स्तुति आराधना करें और प्रार्थना करें कि प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सब से आज बात करें। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का। प्रभु, इस समय में हम सब आपकी शरण में आ पाए हैं। प्रभु, ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु सजीव वाहिनी में जितने भी लोग इस समय में आपकी शरण में उपस्थित हुए हैं और जितने भी लोग उपस्थित होने जा रहे हैं, प्रभु सब पर आप अपने दया दृष्टि को और कृपा दृष्टि को बनाए रखिए। प्रभु आज के दिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु विनती करते हैं प्रभु कि आप हमें उन सारी बंदिशों से छुड़ौती दें प्रभु, जो हमारे जीवन के लिए सही नहीं है प्रभु, और हम नहीं जानते कि प्रभु हम क्यों इस बुरी स्थिति में हैं। प्रभु सच में प्रभु, जब भी हमने आपकी शरण में अपने आप को उपस्थित किया है, वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रभु आपने अपनी दया को, कृपा को और अपनी आशीषों को हम पर प्रकट किया है। प्रभु विशेष करके आज के दिन प्रभु मैं अपने लिए और हम सब के लिए जो इस समय आपकी शरण में है प्रभु, यही मांगना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ प्रभु कि आप हमें हर प्रकार की बंदिशों से छुड़ौती दें प्रभु। हम पर आपका अधिकार है प्रभु, हम पर आप अधिकार जताएं प्रभु, और हमारा हाथ थाम कर हमें उन्नति की ओर ले सके, सही रास्ते पर ले चलें प्रभु, और उस स्थान पर ले चलें प्रभु जो आपने हमारे लिए प्रभु तय किया है, और जिस स्थान पर आप हमें आशीषित करना चाहते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं, और हम सबके जीवन में अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्यों को सफल और संभव करने जा रहे हैं। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आइए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें उन सारी बातों के लिए जो उन्होंने हमारे जीवन में अब तक किया है। हम हमेशा प्रार्थना में उनसे मांग। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का। प्रभु इस समय में हम सब आपकी शरण में आ पाए हैं प्रभु, ये हमारा सौभाग्य है प्रभु सजीव वाहिनी में जितने भी लोग इस समय में आपकी शरण में उपस्थित हुए हैं और जितने भी लोग उपस्थित होने जा रहे हैं प्रभु, सब पर आप अपने दया दृष्टि को और कृपा दृष्टि को बनाए रखिए प्रभु आज के दिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, विनती करते हैं प्रभु कि आप हमें उन सारी बंदिशों से छुड़ौती दें प्रभु, जो हमारे जीवन के लिए सही नहीं है प्रभु, और हम नहीं जानते कि प्रभु हम क्यों इस बुरी स्थिति में हैं प्रभु। सच में प्रभु, जब भी हमने आपकी शरण में अपने आप को उपस्थित किया है, वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रभु आपने अपनी दया को, कृपा को और अपनी आशीषों को हम पर प्रकट किया है प्रभु। विशेष करके आज के दिन प्रभु मैं अपने लिए और हम सब के लिए जो इस समय आपकी शरण में है प्रभु, यही मांगना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ प्रभु कि आप हमें हर प्रकार की बंदिशों से छुड़ौती दें प्रभु। हम पर आपका अधिकार है प्रभु, हम पर आप अधिकार जताएं प्रभु, और हमारा हाथ थाम कर हमें उन्नति की ओर ले सके, सही रास्ते पर ले चलें प्रभु, और उस स्थान पर ले चलें प्रभु जो आपने हमारे लिए प्रभु तय किया है, और जिस स्थान पर आप हमें आशीषित करना चाहते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं, और हम सबके जीवन में अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्यों को सफल और संभव करने जा रहे हैं। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। ही रहते हैं
और हम इस बात पर ध्यान देना भूल जाते हैं कि हमारे मांगने से पहले ही हमारे प्रभु ने हमें बहुत कुछ दे रखा है। तो आइए इस गीत के द्वारा हम उन सारी बातों का ध्यान करें जो हमारे मांगने से पहले ही हमारे प्रभु ने हमें दे रखा है। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ना ये आसमां मांगा हमने और ना ज़मीं मांगी हमने, ना ये चाँद सितारे मांगे थे और ना ज़मीं मांगी हमने। बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया। बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। एक फूल खिला है गुलशन में, एक आस बंधी है जीवन में, तेरे आने से यीशु आबाद हुआ है आंगन ये। तू नहीं था जीवन में कुछ भी न था। तू नहीं था जीवन में कुछ भी न था। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने सदा तेरा नाम लिया। हालेलुया। जय मसीह की प्रिय भाइयों बहनों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के संदेश में हम देखेंगे स्वर्ग में किस प्रकार से प्रभु की स्तुति और आराधना होती है। और इसके लिए हम दो प्रकार के समूह को देखेंगे जिनके बारे में प्रकाशित वाक्य उसके 4थे अध्याय में लिखा हुआ है। तो आइए अपनी पवित्र शास्त्र में प्रकाशित वाक्य उसके 4थे अध्याय में चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहन्ना को स्वर्गीय सिंहासन के दर्शन हुए थे। इस अध्याय में स्वर्गीय सिंहासन के बारे में सबसे विस्तार रूप में लिखा हुआ है। स्वर्गीय सिंहासन को कई लोगों ने पुराने नियम में भी देखा था, जैसे यशाया ने देखा था, दानियल ने देखा था, यजेकिएल ने देखा था। पर यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में सबसे ज्यादा विस्तार रूप में वर्णन किया गया है। और उसके साथ-साथ स्वर्गीय सिंहासन के साथ-साथ 2 अलग तरह के समूह के बारे में बताया गया है,
जो लोग लगातार प्रभु की स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं। एक तो है जो 4 प्राणी हैं, जिनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि उनके 6 पंख हैं और वो 2 पंखों से उड़ते हैं, 2 पंखों से अपने पैरों को और अपने मुँह को छिपाते हैं और रात-दिन प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते रहते हैं। और दूसरा समूह है 24 प्राचीनों का, जिनके बारे में लिखा हुआ है और ये सफ़ेद वस्त्र पहने हैं और सोने का मुकुट इनके सर पर है और ये अपने-अपने सिंहासनों पर बैठे हुए हैं। और ये भी इनके बारे में भी लिखा हुआ है कैसे प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते हैं। तो इन दोनों विभिन्न समूहों से हम देखेंगे कैसे स्वर्ग में ये लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और इससे हम कुछ सीखेंगे आज के दिन। तो आइए हम कुछ आयतें पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 4थे अध्याय में। मैं आपके साथ पहली आयत से पढ़ता हूँ। पहली आयत में लिखा हुआ है इसके बाद मैंने यानी यूहन्ना ने देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है। तब तुरहे की आवाज के समान वह शब्द जो पहले मैंने सुना था मुझे संबोधित कर रहा था, मेरे पास ऊपर आओ कि मैं तुम्हें सब बताऊं और दिखाऊं, जिसका इन सब के बाद घटित होना निश्चित है। तो यूहन्ना ने एक आवाज सुनी और अब यूहन्ना जो है आत्मा में ध्यानमग्न हो जाएगा और उसे स्वर्ग के सिंहासन का दर्शन होगा। तो दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि उसी क्षण मैं आत्मा में ध्यानमग्न की अवस्था में आ गया। मैंने स्वर्ग में एक सिंहासन पर किसी को बैठे देखा। वहाँ जो सिंहासन पर बैठा था उसकी चमक सूर्यकांत मणि तथा माणिक्य के समान थी तथा सिंहासन के चारों ओर मेघ धनुष के समान पन्ना की चमक थी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक यूहन्ना को सिंहासन दिखता है और उसपे कोई बैठा हुआ दिखता है, परमेश्वर दिखता है। और यहाँ पे पहले तो यूहन्ना ने बताया कि परमेश्वर किस प्रकार से दिखा उसको। तो सबसे पहले लिखा है सूर्यकांत मणि। इसका इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो परमेश्वर है वो एक तरीके से एक ज्योति में रहता है। और पौलुस ने इसके बारे में लिखा था तिमोथी को। तो एक बार हम पढ़ते हैं पहला तिमोथियस उसका 6ठा अध्याय, वहां पे 15 और 16 वहां लिखा हुआ है कि जो ठीक समय पर परमेश्वर के द्वारा पूरा होगा। परमेश्वर जो धन वह एकमात्र अधिपति, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, सिर्फ वही अमृत है जिसका वास अपार ज्योति में है। तो परमेश्वर जो है एक अपार ज्योति में रहता है और जिस जिसको किसी ने कभी नहीं देखा ना ही देख सकता है। तो परमेश्वर के चारों ओर एक अपार ज्योति है और उसके उस ज्योति के बाद जो है वो सिंहासन है। और वैसा ही यहाँ पर यूहन्ना ने भी देखा था। अब देखिए सिंहासन पर जब यूहन्ना ने परमेश्वर को देखा तो क्या देखा कि वो माणिक्य के समान है। माणिक्य जो है वो लाल रंग का होता है। और ये ऐसा जो है यजीकेल ने भी देखा था और दानियल ने भी देखा था। तो वहां से भी एक बार पढ़ते हैं कुछ आयतें ऐसा समझने के लिए प्रभु परमेश्वर का सिंहासन कैसा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में कई जगह लोगों को सिंहासन के दर्शन हुए हैं। यजीकेल पढ़ते हैं, यजीकेल की पुस्तक उसके 8वें अध्याय में देखते हैं और उसकी पहली 2 आयतें पढ़ेंगे हम। तो पहली आयत में लिखा है, एक दिन मैं यजीकेल अपने घर में बैठा था और यहूदा के प्रमुख वहां मेरे सामने बैठे थे। वह देश निकाले के 6ठे वर्ष के 6ठे महीने यानी सितंबर के 5वें दिन पहुंचा हुआ था। अचानक मेरे स्वामी यहोवा की शक्ति मुझ में उतरी। मैंने कुछ देखा जो आग की तरह था। यह एक मनुष्य शरीर जैसा दिखाई पड़ता था। कमर के नीचे वह आग सा था, कमर के ऊपर वह आग से तृप्त धातु की तरह चमकीला और कांति वाला था। तो देखिए ये मिल रहा है बिल्कुल। तो परमेश्वर कैसा उसने देखा कि वो कमर से नीचे बिल्कुल आग जैसा, कमर से ऊपर भी आग के समान है, एक तपती धातु जो चमकीला और कांति वाला है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा यूहन्ना ने देखा था, माणिक के समान, आग जैसा।
और इसी प्रकार से यजिकेल ने पहले भी देखा था, उसके पहले अध्याय में देखिए, यजिकेल और उसका पहला अध्याय और उसकी 2627 आयत पढ़ते हैं। उस कटोरे के ऊपर वहाँ जो कुछ था, वहाँ सिंहासन की तरह दिखाई देता था। तो यजिकेल ने भी वो सिंहासन देखा। वहाँ नील मणि की तरह नीला था। वहाँ कोई था जो सिंहासन पर बैठा एक मनुष्य की तरह दिख रहा था। देखिए परमेश्वर की जो काया है वो एक मनुष्य की तरह ही दिखती है। मैंने उसे उसकी कमर के ऊपर देखा, वहाँ तृप्त धातु की तरह दिखा और उसके चारों ओर ज्वाला सी फूट रही थी। मैंने उसकी कमर के नीचे देखा, वहाँ आग की तरह दिखा जो उसके चारों ओर जगमगा रही थी। तो अगर आपसे कोई पूछे परमेश्वर किस रंग का है, परमेश्वर आग जैसे रंग का है और उसकी काया मनुष्य जैसी है और जो उसका सिंहासन है ना, वो सिंहासन आग के जैसा ही बना हुआ है और सिंहासन के नीचे जो पैर रखने की जगह है वो नीलमणि की तरह नीली है और सिंहासन के पीछे जो है एक मेघ धनुष है जिसमें से हरे रंग की पन्ना तरह की चमक निकलती है। तो कई जगह लिखा हुआ है, आप देखिए परमेश्वर के सिंहासन पे, अगर आपको दिलचस्पी हो इसमें, जो आयतें हैं अगर आप मिलाएँगे तो इसी प्रकार से आपको मिलेगा कि परमेश्वर के सिंहासन से एक नदी निकल रही है जो एक आग की नदी जैसी है। तो सिंहासन नदी का है और उसके जो पहिए हैं, सिंहासन आग जैसा है और जो उसके पहिए हैं वो भी आग जैसे हैं, वहाँ से आग जैसी नदी निकल रही है। तो सबसे पहले तो ये देखा यूहन्ना ने, वापस जाएँगे हम प्रकाशित वाक्य उसके चौथे अध्याय में कि सिंहासन और उस पे एक मनुष्य जैसा किसी को बैठा देखा। अब आइए हम पढ़ते हैं, हमने तीसरी आयत तक पढ़ा था, चौथी आयत में जाते हैं। या पहले हम 5 और 6 पढ़ते हैं, देखिए चौथी बाद में पढ़ते हैं। 5वीं और 6वीं में और सिंहासन के बारे में कुछ लिखा है। 5वीं आयत में लिखा हुआ है कि उस सिंहासन से बिजली की कौन, गड़गड़ाहट तथा बादलों के गरजने की आवाज निकल रही थी। सिंहासन के सामने 7 दीपक जल रहे थे, जो परमेश्वर की 7 आत्मा है। सिंहासन के सामने बिल्लौर के समान पारदर्शी कांच का समुद्र था। तो जो सिंहासन था वहाँ वो सिंहासन से बादलों के गरजने की, गड़गड़ाहट की आवाज़ें आ रही थी। दिखाता है बहुत ही शक्तिशाली सिंहासन है और एक जैसे हमने देखा था ज्योति से जो वो सिंहासन ज्योति के पीछे है। परमेश्वर एक ऐसी ज्योति में रहता है जिस तक कोई पहुँच नहीं सकता। और अब हम चौथी आयत से पढ़ते हैं। चौथी आयत में लिखा है, उस सिंहासन के चारों ओर गोलाई में 24 सिंहासन थे। तो देखिए पहला समूह है जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। 24 सिंहासन थे। उन सिंहासनों पर सफेद वस्त्रों में सोने का मुकुट धारण किए हुए 24 प्राणी बैठे थे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में आता है कि ये 24 प्राणी कौन है? और ये सिंहासन के चारों ओर बैठे हुए हैं, हमेशा इनको अपने सिंहासन दिए हुए हैं। तो उसका अर्थ तो हमें नहीं पता है क्योंकि पवित्र शास्त्र में ऐसा नहीं बताया गया है कि 24 प्राणी कौन है। पर इनको केवल यूहन्ना ने ही देखा था, इनको यशायाह ने नहीं देखा था, इनको यजीकेल ने नहीं देखा था। जबकि यशायाह और यजीकेल ने जो वो 4 प्राणी थे, ये 24 प्राचीन ने जो 4 प्राणी थे उनको देखा था। तो ये जो 24 प्राचीन हैं, ये हो सकता है परमेश्वर की सृष्टि के किसी कोई और सृष्टि के कहीं और से आए हुए हैं, पर एक बात तो बिल्कुल सिद्ध है, पक्की है कि ये जो भी थे परमेश्वर की सृष्टि में जहाँ पर भी थे, वहाँ ये बहुत ही आज्ञाकारी और विजयी और विश्वास योग्य प्रभु के पीछे चलने वाले लोग होंगे। तभी इन्हें परमेश्वर के सिंहासन के पास इतने महत्वपूर्ण स्थान मिले हुए हैं, है ना? क्योंकि परमेश्वर ने, अगर आप प्रकाशित वाक्य उसके पहले 3 अध्याय पढ़ें जब कलीसिया को पत्र लिखे थे, तो वहाँ पर भी जो भी विजय प्राप्त करेगा उसको भी इसी तरह की प्रतिज्ञाएँ दी थी प्रतिफल में। एक प्रतिज्ञा ये थी, एक बार हम देख सकते हैं प्रतिज्ञाओं को, जैसे तीसरे अध्याय में 21वीं आयत में लौदीकिया की कलीसिया को जब मसीह ने संदेश दिया था, तो ये प्रतिज्ञा दी थी कि जो जयवंत होगा, उसको मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूँगा। इसका अर्थ है कि जो परमेश्वर का सिंहासन है, उसके साथ के जो और सिंहासन में उनमें बैठने का अधिकार मिलेगा। तो वही हम देखते हैं कि उसी तरीके का अधिकार इन 24 प्राचीनों को मिला हुआ है। और तीसरे अध्याय में ही 12वीं आयत में लिखा हुआ था
कि जो जय पाएगा मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में उसको एक खंबा बनाऊंगा और वह कभी भी वहां से बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर तथा नए यरूशलेम का नाम और परमेश्वर के पास स्वर्ग पर जो परमेश्वर के पास 7 स्वर्ग पर उतरने वाला है उसका नाम उस पर लिखूंगा। तो मंदिर में खंबा बनाने का अर्थ क्या है कि उसको बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण जगह मिलेगी, क्योंकि खंबा जो है ना, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी बिल्डिंग के लिए। और गलतियों की पत्री में लिखा हुआ है, पौलुस लिखता है पतरस को, जो एक खंबे के समान था कलीसिया में, याकूब जो एक खंबे के समान था। तो इस तरीके की जो प्रतिज्ञाएं प्रतिफल है उन लोगों को मिला है जो जयवंत होंगे। और प्रकाशित वाक्य में हम देखें तो जो मुकुट है उसके बारे में भी लिखा हुआ है, इससे 3:11 में लिखा हुआ है, प्रभु ने लिखा है फिलदेल्फिया की कलीसिया को कि मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर डटे रहो ताकि तुम्हारा विजयी मुकुट कोई तुमसे ना ले ले। तो एक विजयी मुकुट के बारे में लिखा है। स्मरना की कलीसिया को भी लिखा था कि अंतिम सांस तक सच्चे बने रहना और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। तो आप देखिए जो ये 24 प्राचीन है, ये जयवंत लोग थे किसी भी प्रभु की सृष्टि के कहीं के भी, तभी इन्हें इस प्रकार से वो सिंहासन मिले हुए थे और इसी प्रकार से इनको मुकुट मिले हुए थे और वस्त्र मिले हुए थे। तो इन्होंने जो भी अपना जीवन था उसमें बहुत सफलता प्राप्त करी होगी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करी होगी और परमेश्वर की इच्छा पूरी करी होगी। इसी प्रकार से इन्हें ये प्रतिफल मिला है। और अब जब हम इनको देखते हैं और यूहन्ना इनको परमेश्वर के सिंहासन चारों ओर देखता है, तो देखिए कि किस प्रकार से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जो हमारा आज का जिस जिस चीज को आज हम देखना चाहते हैं। तो चौथी अध्याय में इनका वर्णन है। अब देखिए छठी अध्याय में सिंहासन का वर्णन है। हम पढ़ते हैं, छठी अध्याय से ही चलिए पढ़ते हैं कि सिंहासन के सामने बिल्लौर के समान पारदर्शी कांच का समुद्र था। बीच के सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी थे, ये दूसरा समूह है, जिनके आगे और पीछे की ओर आंखें ही आंखें थी। पहला प्राणी का सिंह के समान था, दूसरा प्राणी बैल के समान था, तीसरा प्राणी का मुख मनुष्य के समान था तथा चौथा प्राणी उड़ते हुए गरुड़ के समान था। इन 4 प्राणियों के 6-6 पंख थे और इनके अंदर की ओर तथा बाहर की ओर आंखें ही आंखें थी। दिन रात बिना रुके ये परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर रहे थे। फिर लिखा है कैसे कर रहे थे। अब 9वीं आयत पे आते हैं। जब जब ये प्राणी, ये जो 4 प्राणी थे, जब प्रभु की प्रशंसा करते हैं तो सिंहासन पर जो आसीन है, जो सदा सर्वदा जीवित रहता है, स्तुति करते, सम्मान करते तथा उनके प्रति धन्यवाद प्रकट करते हैं। वे 24 10वीं आयत देखिए, वे 24 प्राचीन भूमि पर गिरकर जो सिंहासन पर बैठा है उसका प्रणाम करते हैं, उसकी आराधना करते हैं जो सदा सर्वदा जीवित है, और यह कहते हुए अपने मुकुट उन्हें समर्पित कर देते हैं, यानी मुकुट उतार देते हैं। और 11वीं आयत में लिखा है, कहते हैं कि हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, आप ही स्तुति, सम्मान तथा सामर्थ के योग्य है, क्योंकि सब कुछ आपने बनाया है, आपकी इच्छा में ही इन्हें बनाया गया है तथा इन्हें अस्तित्व प्राप्त हुआ है। तो देखिए पढ़ के लगता है कि जो इन्होंने आराधना करी उसमें किसी भी पाप का वर्णन नहीं है, उद्धार का वर्णन नहीं है। तो ये किसी सृष्टि की थी जिसने पाप नहीं किया था, पर इन्होंने अपनी जिस भी सृष्टि में थे वहां पर विजयी थे, प्रभु की आज्ञा पूरी करी थी। अब जब ये वहां पहुंचे हैं तो ये 3 चीजें कर रहे हैं प्रभु की आराधना करने में। पहली चीज क्या कर रहे हैं कि जो सिंहासन पे बैठे थे वो सिंहासन से उतरते हैं। दूसरी चीज क्या कर रहे हैं, ये लोग जो मुकुट इन्हें मिला था, जैसे सिंहासन मिला था, जैसे मुकुट मिला था, जो मुकुट मिला था उसे अपने सर से उतार कर प्रभु के चरणों में, प्रभु के सिंहासन के सामने समर्पित करते हैं। और तीसरी चीज क्या करते हैं कि ये नीचे गिर कर कुछ बोलते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं और ये बोलते हैं कि प्रभु तू ही योग्य है, तू ही योग्य है स्तुति, सम्मान और सामर्थ्य के। यानी हम योग्य नहीं है, जबकि इन्हें इतना सम्मान मिला हुआ है। इससे ज्यादा सम्मान तो कोई और हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर के सिंहासन के पास में 24 सिंहासनों पर बैठना, और कितना इन्हें सामर्थ मिला हुआ है। पर ये क्या बोलते हैं कि हम इस सामर्थ के योग्य नहीं है, परमेश्वर तू ही सामर्थ के योग्य है।
और इन्हें कितना अधिकार मिला हुआ है, पर ये बोलते हैं कि हम इस अधिकार के योग्य नहीं है, तू ही इस अधिकार के योग्य है, क्योंकि तूने ही हमारी संरचना करी, तूने ही हमें बनाया, जो भी अस्तित्व हमें प्राप्त हुआ है वो तुझी से आया है। तो यहाँ से जो सबसे पहली बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि देखिए, इन लोगों को देख के हमें क्या लगता है, इन लोगों को देख के हमें ये लगता है, जो हम परमेश्वर की जब हमें आराधना करनी है, तो सबसे पहले परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं? अपने आप को नीचे करके। जो ये 24 प्राचीन थे, ये बहुत ही सफल लोग थे। इनको बहुत अधिकार, सम्मान मिला हुआ था। पर ये जब परमेश्वर के सामने आते हैं, तो ये क्या याद करते हैं कि उनकी जो भी इन्होंने किया होगा अपने जीवन में, जिस वजह से इन्हें एक सिंहासन मिला है, जिस वजह से इन्हें मुकुट मिला है, जो भी उन्होंने किया है वो परमेश्वर के अनुग्रह से ही किया है। और इसीलिए परमेश्वर के सामने आते ही ये परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो ये सबसे पहला तरीका है आराधना करने का, कि हम अपनी उपलब्धियों को, अपनी सफलताओं को, जो भी कुछ हम कर पा रहे हैं, जब हम परमेश्वर के सामने आए, तो हम अपने आप को नीचा करें और इस बात का अंगीकार करें कि पर हम इन चीज़ों को करने के योग्य नहीं हैं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हम इसको कर पाए हैं। ऐसा नहीं सोच अगर ये लोग वहाँ बैठ के ऐसा सोचते कि हमने इतना कुछ किया है, इस वजह से हमें सिंहासन मिला है, इस वजह से हमें मुकुट मिला है, तो ये कभी भी परमेश्वर की सच्चाई से आराधना नहीं कर सकते हैं। सच्चाई से आराधना करने के लिए क्या है? सच्चाई से आराधना करने के लिए हमें अपने आप को नीचा करना है और इस बात को मानना है कि हम कुछ भी जो कर पा रहे हैं वो प्रभु की दया और अनुग्रह है। देखिए, इस बारे में पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को बहुत समझाया था, क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत चमत्कार हो रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। और उसके साथ-साथ जहाँ पवित्र आत्मा काम कर रहा था, उसके साथ-साथ लोगों में बन नहीं रही थी और लोगों के अलग-अलग समूह बन जा रहे थे। तो पौलुस ने बात समझाई थी कुरिन्थियों की कलीसिया को। और आइए कुछ आयतें पढ़ते हैं इस बात को समझने के लिए। और तो पहली आयत पढ़ते हैं हम, पहला कुरिन्थियों और उसके चौथे अध्याय में 7वीं आयत पढ़ते हैं। देखिए 7वीं आयत में क्या लिखा है। 7वीं आयत में पौलुस ने लिखा है, कौन कहता है कि तुम अन्यों से श्रेष्ठ हो? क्या तुम्हारे पास है जो तुम्हें किसी के द्वारा दिया नहीं गया है? जब तुम्हें किसी के द्वारा दिया गया है, तो तुम घमंड क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वो तुम्हें दिया गया है। तो सबसे पहले पौलुस ने क्या बोला कि तुम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हो। क्यों? क्यों मानते हो? क्योंकि जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो तो तुम्हें दिया गया है। तुमने अपने आप उसको उत्पन्न नहीं किया है, वो तुम्हें दिया गया है। हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छी चीज़ ऊपर से आता है, हमारे पिता के पास से आता है, जो ज्योतियों का पिता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो अदलता-बदलता नहीं है, उसके द्वारा ही हमें हर एक वरदान मिलता है। तो ये बात को हमें ध्यान रखना है। यही बात देखिए वो लोग ध्यान रखते थे। उन्होंने इतनी सफलता प्राप्त करी, उन्हें इतना प्रतिफल मिला, पर जितना उन्हें ज़्यादा प्रतिफल मिला, उतना ही उनका मन और आराधना से भर गया। उनको और ऐसा लगने लगा कि नहीं, इतना सब कुछ जो है उसके हम योग्य नहीं हैं। परमेश्वर ही योग्य है। हमने जो कुछ किया परमेश्वर की सहायता से किया। और एक और आयत पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों में ही, उसके तीसरे अध्याय में और 6 और 7 2 आयतें पढ़ते हैं। यहाँ पौलुस लिखना चाह रहे हैं उन लोगों को अपुल्लोस के बारे में और अपने बारे में। छठी आयत में देखिए, छठी आयत में लिखा है, मैंने बीज बोया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि पौलुस ने जाके उनसे सुसमाचार बाँटा था कुरिन्थियों की कलीसिया से। बीज बोना मतलब उस कलीसिया की स्थापना करी थी। अपुल्लोस ने उससे सींचा। इसका मतलब पौलुस वहाँ से फिर चला गया था। फिर अपुल्लोस आया, अपुल्लोस ने वहाँ मेहनत करी, लोगों को पवित्र शास्त्र पढ़ाया, उनको प्रोत्साहन दिया। इस तरीके से उसने उस बीज को सींचा। आगे देखिए, किंतु उसकी बढ़ोतरी तो परमेश्वर की ही है। इस प्रकार ना तो वह जिसने बोया बड़ा है और ना वह जिसने उसे सींचा बड़ा है, बल्कि बड़ा तो परमेश्वर है जिसने उसकी बढ़ोतरी दी। देखिए कितनी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। पौलुस क्या बोल रहा है? मैंने बीज बोया, पर इस बात का मुझे कोई घमंड नहीं है। अपुल्लोस ने उसे सींचा, इस बात का अपुल्लोस को कोई घमंड नहीं है।
कौन बड़ा है? वो बड़ा है जिसने बीज बोया कि जिसने उसे सींचा? कोई बोलेगा नहीं, बीज बीज बोने वाला बड़ा है, क्योंकि उसने सबसे मुश्किल काम किया। वो पहले वहाँ गया जहाँ मसीह के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, और उसने जाके इतने विरोध में पौलुस ने जाके वचन बाँटा और लोगों का उद्धार कराया। वो पौलुस ज़्यादा बड़ा है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, नहीं, वचन तो पौलुस ने तो वचन बाँट के फिर चला गया था। सालों तो वहाँ पे अपोलोस रहा। अपोलोस बड़ा है, क्योंकि अपोलोस ने इतना इतना परिश्रम किया और इतना इस तरीके से लोगों को प्रोत्साहन दिया। इस वजह से वो आज मसीह में बढ़ पाए हैं। अगर अपोलोस नहीं होता, जो पौलुस ने बीज बोया है, वो कभी वो उसके फल ही नहीं आते। तो कौन बड़ा है? 2 लोग बन सकते हैं, 2 विभिन्न समूह बन सकते हैं, कौन बड़ा है? पर पौलुस नहीं, और यही वहाँ हुआ था। तो कुरिन्थियों की कलीसिया में यही हुआ था। कुछ लोग पौलुस के पीछे बोलते थे कि हाँ, पौलुस बड़ा है, कुछ लोग बोलते थे अपोलोस बड़ा है। सच्चाई क्या है? पौलुस ने हमें सच्चाई बताई कि देखो, ना अपोलोस बड़ा है, ना पौलुस बड़ा है, और सच में तो ये है कि वो कुछ भी नहीं है, केवल परमेश्वर ही है, क्योंकि बढ़ोतरी तो परमेश्वर ने ही दी है। मैं कितने भी बीज बोता, परंतु अगर परमेश्वर उसमें जीवन नहीं देता, परमेश्वर उनके मन नहीं खोलता, तो किसी का उद्धार नहीं होता। अपोलोस कितना सींचता, पर अगर परमेश्वर अब बढ़ोतरी नहीं देता। अब देखिए, अगर जब हम कोई पौधा लगाते हैं ना, कितना भी उसमें सींचते रहिए, पानी डालते रहिए, कुछ भी करते रहिए, अगर परमेश्वर उसमें जीवन ना दे, तो वो कभी ऊपर नहीं आएगा। तो इसीलिए कौन योग्य है? परमेश्वर केवल योग्य है। तो इसी प्रकार से देखिए, जो वो 24 प्राचीन थे, उन्होंने बहुत परिश्रम किया होगा, पर जब वो परमेश्वर के पास पहुंचे, तो परमेश्वर की आराधना कैसे करते कि तू ही योग्य है केवल। जो हमने परिश्रम किया, वो तो तेरे अनुग्रह से ही किया। पुराने नियम में भजन संहिता में और उसके 127वें अध्याय में पहली आयत में यही बात लिखी है। लिखा हुआ है कि यदि घर का निर्माता स्वयं यहोवा नहीं है, तो घर को बनाने वाला व्यर्थ में समय खोता है। यदि नगर का रखवाला स्वयं यहोवा नहीं है, तो रखवाले व्यर्थ में समय खोते हैं। तो देख रहे हैं आप, अगर परमेश्वर बढ़ोतरी नहीं दे रहा है, तो हम व्यर्थ में समय लगा रहे हैं। क्योंकि जब तक परमेश्वर निर्माण नहीं करेगा, परमेश्वर रक्षा नहीं करेगा, परमेश्वर अपना जीवन नहीं देगा, तब तक फल नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही बोला था कि मुझ में तुम स्थिर बने रहो। अगर तुम मुझ में स्थिर बने रहोगे, जैसे एक शाखा जो है वो पेड़ से जुड़ी रहती है और उसमें स्थिर बनी रहती है, तभी तुम फल ला सकते हो। अगर तुम मुझ में स्थिर नहीं बने रहोगे, तो फल नहीं लाओगे। तो कौन बड़ा है, कौन योग्य है? केवल परमेश्वर योग्य है। पौलुस ने कुरिन्थियों कलीसिया को बाद में 15वें अध्याय में ये बात फिर से एक बार लिखी थी। 15वें अध्याय में और उसकी 10वीं आयत में लिखा था कि इस तरीके से लिखा है, किंतु आज मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मेरे प्रति उसका अनुग्रह व्यर्थ साबित नहीं हुआ। मैंने बाकी सभी प्रेरितों की तुलना में अधिक परिश्रम किया, फिर भी वो मैं नहीं था, परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझ में कार्य कर रहा था। तो परिश्रम बचे 11 लोगों से ज्यादा पौलुस ने किया, 12 लोगों से ज्यादा पौलुस ने किया। पर वो क्या बोलता है, जो परिश्रम मैंने किया वो मैंने अपनी शक्ति से नहीं किया, वो परमेश्वर का अनुग्रह ही था, जिसने मुझे ऐसी शक्ति दी कि मैं वो परमेश्वर कर पाया। ऐसा स्वास्थ्य दिया, ऐसी इच्छा दी, ऐसे द्वार खोले, और उस परिश्रम पे आशीष दी। तो यही सब कुछ ध्यान करके आप देखिए, जो 24 प्राचीन है, वो अपने आप को, वो सिंहासन क्या है, उनकी सफलता है जो मिला है, उससे वो उतर जाते हैं। मुकुट क्या है, वो जो उनको मिला हुआ है प्रतिफल, उसको उतार देते हैं और फिर परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो यही भाइयों बहनों, एक सबसे बड़ा तरीका है प्रभु की सच्ची आराधना करने का, कि हम अपने आप को छोटा बनाएं। जब हम अपने आप को छोटा बनाएंगे, अपने सिंहासन से उतरे, अपने मुकुट को हटाएं और प्रभु को योग्य बोले, क्योंकि सच्चाई यही है, परमेश्वर ही केवल आराधना के, प्रशंसा के और स्तुति के योग्य है। तो यही हम सीखते हैं इन 24 प्राचीनों से, इनके बारे में देखते हुए कि कैसे ये स्वर्ग में आराधना कर रहे हैं। जितना हम अपने आप को नीचा करेंगे, उतनी ही हम सच्ची आराधना कर पाएंगे। दाऊद जो है, पुराने नियम में आप देखिए, दाऊद परमेश्वर की आराधना करने में बहुत सफल था, है ना? कैसे सफल था इतना? उसकी क्या सोच थी?
हम देखिए उसकी सोच भी ऐसे ही थी। एक बार की बात है जब दाऊद को परमेश्वर ने मंदिर का नक्शा दे दिया था और वो बोला था कि तुम मंदिर नहीं बनाओगे परंतु तुम्हारा बेटा सुलेमान मंदिर बनाएगा। परंतु इस इच्छा के लिए कि परमेश्वर को मंदिर बनाना चाहता है, परमेश्वर ने उससे बहुत प्रतिज्ञाएँ करी थी कि ऐसा होगा कि तुम्हारे वंशज जो हैं इस सिंहासन पर हमेशा बैठेंगे अगर वो मुझे मेरी आज्ञा का पालन करते रहें। और फिर दाऊद ने बोला अच्छा मैं मंदिर तो नहीं बना सकता हूँ, मंदिर के लिए मैं सब सामान इकट्ठा करूँगा। तो उसने अपनी प्रजा को बहुत प्रोत्साहित किया था और खुद अपने आप से भी बहुत सारी भेंटें लेके आए थे मंदिर के लिए। और जब सारी भेंटें इकट्ठा हुई, तो जब दाऊद आया तो वो देख के बिल्कुल अचंभे में पड़ गया कि कितनी सारी भेंटें लोग लेके आए हैं और कितना कुछ इकट्ठा हो गया है परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए। जब वो भेंटें देखी, देखिए दाऊद ने क्या बोला? ये नहीं बोला कि अरे! मेरी प्रजा कितनी उदार है, मेरा हृदय कितना उदार है, हम कितना परमेश्वर को दे रहे हैं। उसने एक प्रार्थना करी, बहुत ही सुंदर प्रार्थना करी, वो लिखी हुई है, पहला इतिहास उसके 29वें अध्याय में है और कुछ आयतें पढ़ेंगे, उसकी थोड़ी बड़ी प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है, हम बाद में पढ़ सकते हैं। अभी हम चलिए पहले पहली आयत से पढ़ते हैं। अब हमारे परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं और हम तेरे यशवासी नाम की स्तुति करते हैं। ये सभी चीज़ें मुझसे और मेरे लोगों से नहीं आई हैं। ये सभी चीज़ें तुझसे आई हैं। हमने तुझको वो चीज़ें दी हैं जो तुझसे आई हैं। देखिए कि जो भी हमने दिया तो हमने ही है, पर वो कहाँ से आया है? हमने तुझको वही चीज़ें दी हैं जो तुझसे आई हैं। और एक आयत पढ़ते हैं नीचे देखिए ये 14वीं 13 और 14 13-14 आयत थी, 15 भी पढ़ते हैं। हम अजनबी और यात्री के समान थे। हमारे सारे पूर्वज भी अजनबी थे और यात्री थे। इस धरती पर हमारा हमारा समय जाती हुई छाया-सा है और हम इसे पकड़ नहीं सकते। हे यहोवा हमारे परमेश्वर, हमने ये सभी चीज़ें तेरे मंदिर बनाने के लिए इकट्ठी की हैं। हम लोग तेरा मंदिर तेरे नाम के सम्मान के लिए बनाएँगे। ये किंतु ये सभी चीज़ें तुझ ही से आई हैं, ये तेरी ही हैं। देखिए, बार-बार इस बात को ध्यान देना कि ये जो आया है, ये जो किया है, ये परमेश्वर के ही सामर्थ्य से किया है, परमेश्वर ने ही दिया है। पौलुस ने रोमियो में 11वें अध्याय में जब पूरी सुवार्ता को समझाया था, उसके अंत में लिखा है ये 11वें रोमियो 11वां अध्याय 35 और 36 में इस प्रकार से परमेश्वर को किसी ने परमेश्वर को किसी ने क्या दिया है कि वह इसके बदले में कुछ दे। किसी ने भी परमेश्वर को आज तक कुछ नहीं दिया है कि परमेश्वर उसको उस बदले में दे। क्यों? क्योंकि 36वें अध्याय में लिखा है, सबका रचने वाला वही है। उसी ने उसी से सब स्थिर है और वह उसी के लिए है, उसकी सदा महिमा हो। तो देखिए आप, उसी प्रकार से पौलुस ने भी बोला था कि कैसे सब कुछ परमेश्वर की ओर से आता है और परमेश्वर ने ही हमें दिया है जिस वजह से हम उसे दे पा रहे हैं। और परमेश्वर ने भी यिर्मयाह भविष्यवक्ता से बोला था यिर्मयाह उसके 9वें अध्याय में लिखा हुआ है 23 और 24 में कि यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर और ना धनी अपने धन पर घमंड करे। परंतु जो घमंड करता है वो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और मुझे समझता है कि मैं यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। तो हमें किसी चीज़ पे घमंड नहीं करना है। बुद्धि पे, वीरता पे, धन पे, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर से ही आता है और परमेश्वर जिसको चाहे दे सकता है। अब देखिए आप खुद ही सोचिए मतलब जैसे हम कई सारे सामान इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी मैं ये लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग करने के लिए। ये इस लैपटॉप की कुछ स्पीड है जिससे ये सब करता है काम और इससे अच्छे लैपटॉप आते हैं और इससे बुरे लैपटॉप भी आते हैं जो थोड़ा इससे कम गति पे चलते हैं या ज़्यादा गति पे चलते हैं। अब अगर हम ऐसे कल्पना करें कि ये लैपटॉप्स बोल सकते हैं, मान लीजिए वो लैपटॉप बोले कि नहीं मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं ज़्यादा जल्दी ये कर लेता हूँ, वो बोले मैं कम जल्दी और दूसरा बोले नहीं मैं तुमसे ज़्यादा जल्दी कर लेता हूँ। तो ये क्या है? ये बेवकूफ़ी की बातें हैं, क्योंकि ये जो लैपटॉप है, ये इन्होंने तो अपनी शक्ति बनाई नहीं है। इन्होंने अपने अंदर ऐसा तो कुछ किया नहीं है।
ये तो इनके बनाने वाला है जिसने इनके अंदर वो प्रोसेसर डाला है, वो मेमोरी डाली है, जिस वजह से ये ऐसा कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से भले ही मेहनत, भले ही काम किए गए हैं लोगों के द्वारा, पर वो परमेश्वर के अनुग्रह और करुणा से ही है। परमेश्वर ने अपने लोगों को व्यवस्था विवरण में बोला था कि जब वो वहाँ जाएँ, जो जगह मतलब परमेश्वर ने उन्हें दी है, वो आशीषें उन्हें प्राप्त हो, तो वो अपने मन में कभी ऐसे ना सोचे। सोचे ही नहीं अपने मन में कि जो सारी संपत्ति है, जो शक्ति और ये सब जो है मेरे पास ये मैंने अपनी शक्ति और अपनी योग्यता से पाया है। नहीं, प्रभु ने बोला था कि आपने हमेशा अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना। याद रखना कि ये जो कुछ कार्य तुम कर रहे हो, इसकी शक्ति जो है, वो तुम्हें परमेश्वर यहोवा ही देता है। तो यही याद कर के वो 24 प्राचीन पूरे समय परमेश्वर की आराधना करते थे। जो भी उनके जीवन में आशीषें आई, वो आराधना में बदल गई। जो भी उनके जीवन में सफलता आई, वो आराधना में बदल गई। और केवल उस जीवन में नहीं, जब वो जिस भी जीवन में वो लोग रह रहे थे, पर अनंत काल के लिए वो आराधना का विषय बन गई कि आज वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं और बार-बार सिंहासन से उतरते हैं, बार-बार अपने मुकुट प्रभु को देते हैं और प्रभु वापस उन्हें देता है। कितना सुंदर विवरण है, मतलब कि वो वहाँ पे है प्रभु के चारों ओर, प्रभु को इतने पास से जानते हैं और पूरे समय प्रभु की प्रशंसा करते हैं। आइए जल्दी से दूसरे समूह को देखते हैं। दूसरा समूह था 4 प्राणियों का। ये उन 24 प्राचीनियों से विभिन्न है, क्योंकि इनके बारे में भी अलग तरीके से लिखा हुआ है ना, कि मतलब ये जो 4 प्राणी हैं क्या है, इनके बारे में 2 बात बार-बार लिखी हुई है कि इनके आँखें ही आँखें हैं। आगे भी आँखें हैं, पीछे भी आँखें, पर के नीचे आँखें, हर जगह आँखें ही आँखें हैं। तो इसका क्या अर्थ है? बार-बार क्यों इस बारे में लिखा हुआ है कि आँखें ही आँखें हैं? देखिए, आँखें क्या दिखाती हैं? आँखें दिखाती हैं हमारी कितनी मानसिक शक्ति है। अब हमारे पास 2 आँखें, इसका क्या अर्थ है? हम 2 तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब किसी के 3 आँखें, इसका मतलब क्या है? वो और बुद्धिमान है, क्योंकि वो 3 3 तरह की चीज़ें एक समय पे देख देख के समझ सकता है। अब किसी प्राणी के पास अगर आँखें ही आँखें हैं, तो इसका क्या अर्थ है? वो प्राणी बहुत ही बुद्धिमान है। वो एक समय पर इतनी चीज़ें देख रहे हैं और वो सब चीज़ों को समझ सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए कुछ-कुछ कर भी सकते हैं। तो ये प्राणी जो है, 4 प्राणी, ये जिस भी सृष्टि के प्रभु के हैं, ये बहुत ही बुद्धिमान हैं और बहुत ही बलशाली भी हैं। क्योंकि यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब ये प्राणी ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं, पवित्र, 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 तो मंदिर की नींवें जो है वहाँ पे हिल जाती हैं। और मतलब उनका नाम भी लिखा है, वो यशायाह बोलता है इनको उस नाम से कि सराप, सराप नाम से बोलता है कि ये अपने पंखों से मुँह को ढाँप रहे हैं, पाँव को ढाँप रहे हैं और उड़ रहे हैं, जिस बारे में यूहन्ना ने नहीं लिखा था। और ये एक-दूसरे को पुकार-पुकार कर कह रहे हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सारी सृष्टि में उसका तेज भरपूर है। तो देखिए, यशायाह की पुस्तक से 6 अध्याय में 4 आयत पे लिखा है, और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें नींवें डोल रही थीं और भवन धूम से भर गया था। तो इनके शब्दों में भी बहुत शक्ति है। तो ये बहुत ही अद्भुत अद्भुत प्राणी हैं, 4 प्राणी जो हैं, और ये बहुत समझ में आगे हैं। पर देखिए, ये कैसे प्रभु की स्तुति कर रहे हैं? लिखा है दिन-रात, दिन-रात जो है बिना रुके ये स्तुति प्रशंसा कर रहे थे। इसका ये अर्थ नहीं कि ये और कुछ नहीं करते हैं। इस क्योंकि हमने देखा ना, यशायाह की पुस्तक में ये जो है यशायाह के पास कुछ लेके आते हैं जो यशायाह के मुँह से छुआते हैं। तो मतलब, और प्रकाशित वाक्य में भी और जगह लिखा हुआ है कि ये जो 4 प्राणी ये कुछ-कुछ कर रहे हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि कुछ और नहीं करते हैं, पर ये पूरे समय प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते हैं। अब इनकी स्तुति प्रशंसा थोड़ी अलग है, जो वो 24 प्राचीन थे। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, प्रभु तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू सर्वशक्तिमान है, जो था और जो अनंत काल से है, मतलब जो है, जो था और जो आने वाला है। तो इनकी इनकी आराधना जो है वो प्रभु को ऊपर उठा रही है। जैसे वो जो 24 प्राचीन थे, वो कैसे आराधना कर रहे थे? वो अपने आप को नीचे कर रहे थे। पर ये जो है 4 प्राणी, ये प्रभु को ऊपर उठा रहे हैं। ये दूसरा तरीका है आराधना करने का, कि जब हम प्रभु को ऊपर उठाते हैं और जैसे-जैसे हम अपने आप को नीचे करते हैं, प्रभु को ऊपर उठाते हैं, जितनी ये दूरी बढ़ती है, उतनी हमारी आराधना और सच्ची होती है। तो ये बात आपको भजनों में बहुत दिखेगी।
दाऊद के भजनों में और भी जगह कि प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए वो प्रभु को ऊपर उठाते हैं। प्रभु को ऊपर उठाने का अर्थ क्या है कि प्रभु को बस बोलना कि वो कैसा है। अब एक बात सोचिए कि ये जो प्राणी है, इनके एक तो इतनी आंखें और ये प्रभु के इतने पास है, और ये जितना प्रभु को और जानते हैं ये उतना और आराधना कर रहे हैं। तो जितना प्रभु के पास लोग आते हैं वो प्रभु को और प्रभु की प्रशंसा और स्तुति करते हैं। ये बिल्कुल उल्टा है मनुष्यों से। मनुष्यों में क्या होता है, आमतौर पर ऐसा होता है, जरूरी नहीं है। आमतौर पर ऐसा होता है ना, जितना आप लोगों के पास जाएं, जितना आप उनको जाने, हो सकता है कि आप आपको उनकी और सच्चाई पता चले। और क्योंकि हम सब पाप से भरे हुए हैं, है ना? तो हम उनकी और सच्चाई पता चले, तो ऐसा हो सकता है जो आदर आप उन्हें पहले देते थे, जब आप उन्हें दूरी से जानते थे, वो आदर कम हो जाए। पर परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं। परमेश्वर के साथ बिल्कुल 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 उल्टा दिखता है यहाँ पे ना, कि जितना इनको और दिखता है, जितना ये और जानते हैं, वो प्रभु की और आराधना करते हैं। तो इसी से हमें मिलता है, जो लोग प्रभु के जितने पास है वो उसकी उतनी ज्यादा आराधना करते हैं। तो देखिए ये लोग कैसे कर रहे हैं, हमने देखा ना, प्रभु को ऊंचा उठाकर। तो भजन से मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ, जिससे आप भी इस प्रकार से आराधना कर सके। देखिए जैसे भजन 103 देखिए, दाऊद का भजन है। देखिए प्रभु की आराधना कैसे कर रहा है। 8वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, केवल वो बोल रहा है प्रभु को, प्रभु कैसा है। 8वीं आयत में लिखा है, यहोवा दयालु है, यहोवा अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है तथा अति करुणामय है। 4 बातें प्रभु के बारे में बोली और उससे आराधना करी। 9वीं आयत देखिए, वहां सर्वदा वाद विवाद ना करता है और उसका क्रोध सर्वदा के लिए भड़कता नहीं है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना ही हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार। हाँ, हम भजन 103 पढ़ रहे थे, तो वहाँ लिखा था कि यहोवा दयालु है और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है और अति करुणामय है। तो प्रभु जैसा है उसको बार-बार वो बोल के आराधना करना, प्रभु को ऊपर उठाना। और आप एक दूसरे भजन में भी देखिए, भजन 100 में देखते हैं। भजन 100 में क्या लिखा हुआ है कि अ, हमारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय-जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय-जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय ही जानो कि यहोवा परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा हैं और उसकी चराई की भेड़ हैं। उसके फाटक में धन्यवाद के साथ आओ। अब चौथी आयत देखिए, क्यों ऐसा? क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तो देखिए कैसे भजन लिखने वाले प्रभु की आराधना कर रहे हैं। यहोवा कैसा है, बस ये बोल बोल के कि यहोवा भला है, यहोवा की करुणा सदा के लिए है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहती है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो विलंब से कोप करने वाला है, वो अति करुणामय है। तो इसी तरीके से हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं, प्रभु को उठा के, उसके जो नाम है, उसके बारे में जो लिखा हुआ है, भजनों से लेके प्रभु को उठा के हम आराधना करते हैं। जैसे ये 4 प्राणी कर रहे थे, केवल ये बोल रहे हैं कि प्रभु कैसा है ना? यही तो बोल रहे थे लोग कि प्रभु जो है हमेशा जीवित है, जो था, जो है, जो आने वाला है, पवित्र है, उसके जैसा कोई नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। इसी चीज़ों को बोल-बोल के वो कर रहे थे। एक भजन में और देखते हैं, भजन 145 में देखिए 8 और 9, यहोवा अनुग्रहकारी है और दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला तथा अति करुणामय है। यहोवा सभी के लिए भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। यहोवा सभी गिरे हुओं को संभालता है, सभी झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सभी की अ, आँखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तो उन्हें आहार समय पर देता है। तो ये देखिए भजन में भी आपको बहुत सारी ऐसी आयतें मिलेंगी, प्रभु कैसा है ये बताते हुए। तो उन आयतों को लीजिए और उनसे प्रभु की आराधना करिए। तो आज हमने देखा 2 बातें, 2 विभिन्न समूहों को देख के कैसे वो आराधना कर रहे हैं। 2 बातें देखी, एक तो 24 प्राचीनियों से देखी कि कैसे प्रभु की आराधना हम करते हैं, अपने आप को नीचे करके, और फिर 4 प्राणियों को देख के देखा कि हम प्रभु की आराधना कैसे करते हैं। प्रभु को वो बोल के कि वो कैसा है, वो कैसा है, वो बोल के। तो इसी के साथ आज का संदेश समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये लाभदायक लगा होगा और आपके आराधना के जीवन में इससे आपको सहायता मिलेगी। आइए प्रार्थना करते हैं।
हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप ही योग्य हैं प्रभु यीशु मसीह, आप ही योग्य हैं हर प्रकार की प्रशंसा के लिए, हर प्रकार के आदर के लिए, हर प्रकार के सामर्थ के लिए, हर प्रकार के अधिकार के लिए, हर प्रकार की अच्छी वस्तु के आप ही योग्य हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हम सभी भाई-बहनों के लिए जो इस संदेश को सुन रहे हैं और जैसे मैं इसको प्रचार कर रहा हूँ, हम सबकी सहायता करें कि हम अपने आराधना के जीवन में आगे बढ़ें, आपको और जान पाएँ, क्योंकि जो आपको जानते हैं, वो आपकी और आराधना करते हैं और आपकी आराधना स्तुति हमारे जीवन भर में बनी रहे, दिन और रात। सबकी सहायता करें और इस समय अगर कोई भी भाई-बहन जो इस संदेश को सुन रहा है, किसी प्रकार के संघर्ष से जूझ रहा है, किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसको चंगाई देते हैं। प्रभु यीशु मसीह की चंगाई की शक्ति उसे स्वस्थ करे। अगर कोई किसी प्रकार के बंधुआई से जूझ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार की बंधुआई को तोड़ते हैं। आपके लोग आप में आगे बढ़ें, अपने जीवन में आपके राज्य के लिए प्रभु आशीष का कारण बने। आपके लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष देते हैं। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ सदा बनी रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह के प्रिय भाई बहन।